हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 12th क्लास के केमिस्ट्री का जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देकर याद करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, और आप लोग जाकर एकदम धड़ाधड़ यही आप लोग टिक लगा देना, तुरंत आप लोग याद करो। मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो मैं आपको दूंगा और उतने में आपको सब याद करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से याद करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप एग्जाम देकर बाहर आओगे तो मैं आपको आंसर की मिलवा दूंगा, यहाँ से हर सेट का आंसर की मिलवा दूंगा। ठीक है, और आपको दिखा भी दूंगा कि वो क्वेश्चन फंसा था कि नहीं फंसा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होती है? 4 होती है। याद रखो 4 होती है। ठीक है, आप लोग ABC करके मत याद करो, आप लोग याद करो डायरेक्ट 4 होती है। ठीक है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि बिलियन में उपस्थित कणों का साइज होता है। बिलियन में उपस्थित कणों का जो साइज होता है ना वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर, इसका भी आंसर यही होगा, 1 नैनोमीटर। ठीक है, याद कर लो 1 नैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन एक होता है। देखिए बिलियन एक जो होता है, बिलियन जो होता है ना वो सिंगल फेज सिस्टम होता है, डबल फेज सिस्टम नहीं बल्कि सिंगल फेज सिस्टम होता है। बिलियन, कोई भी बिलियन हो वो सिंगल फेज सिस्टम के रूप में ही होता है। तो आप लोग देख लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों देख लेना, दोनों आपके पेपर में दिया होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों यहाँ पर देखना, आपको आंसर यही सब मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है CH3I3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। तो इसमें क्या है ना कि आयोडीन मुक्त होकर बाहर निकलना, यही आपका क्रिया। ठीक है, आयोडीन मुक्त होकर बाहर निकलना, अच्छे से याद करो। CH3 क्या है? CHI3 है, CHI3 है, इसमें आयोडीन मुक्त होकर बाहर निकलना क्रिया है। यहाँ पर आप लोग को B नंबर आंसर मिल जाएगा, याद करो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, ग्लिसरॉल है एक। देखिए ग्लिसरॉल क्या है, कोई बताएगा? देखिए ग्लिसरॉल एक टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल है लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शियरी भी नहीं आप लोग बोल सकते। आप लोग बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा तो टर्शियरी जरूर होगा, नहीं टर्शियरी भी नहीं होगा बल्कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ये आपका होगा आंसर D नंबर वाला। ग्लिसरॉल है एक, वो भी क्या है? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, अच्छे से याद करो। ठीक है, चलिए ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में P1O1 बंध की संख्या होती है। इसमें कितनी होती है? तो आप लोग समझ रहे हो कि सर यहाँ पर 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर 2 ही होना चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा। आप लोग 3 पर टिक लगाइएगा। ठीक है, आप लोग 3 पर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड कितना हो जाएगा? बंधन यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी देखिए क्वेश्चन मिलेगा। एक नहीं 2 बार पढ़ के देखिए सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में संयुक्त है। तो यहाँ पर आपका कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका कार्बन होगा। कौन सा आंसर होगा? कार्बन आपका आंसर होगा। ठीक है, कार्बन याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? तो PTF ये आपका जो है ना वो संघनन बहुलक नहीं है। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा PTFE। ठीक है, PTFE याद रखिएगा। A नंबर से मतलब नहीं, हमको PTFE याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल प्रभाज है। देखिए मूल प्रभाज जो है वो एक मात्रकहीन राशि होता है। ठीक है, मूल प्रभाज एक मात्रकहीन राशि होता है, क्योंकि उसका मात्रक नहीं होता है ना सर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का जो विद्युत विक्षेपण का जो द्वितीय नियम है वो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है। ये आपका B नंबर वाला होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो Mg होगा, मैग्नीशियम। आंसर होगा C नंबर Mg यानी कि मैग्नीशियम। क्या होगा? Mg यानी कि मैग्नीशियम। अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड, देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र याद ही आप लोग ये 10th में भी पढ़ चुके हैं, CuFeS2 ये आपका कॉपर पायराइड का सूत्र होता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये आपका होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है, इसको याद रखो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है।
14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज होता है तो 1 या 1 से कम। आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होइएगा। मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश ना समझ में आया तो आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों दिया होगा, कहीं से भी कुछ भी देकर आप लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में समझ लीजिएगा, हिंदी में भी झांक लीजिएगा, हिंदी में भी देख लीजिएगा क्या हिंदी हम सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मोल फ्रिक्शन दिया, मोल फ्रिक्शन कितना दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, मतलब पूछ रहा है कि होता है तो 1 या 1 से कम होता है, ठीक है, 1 या 1 से कम, ठीक है। तो 1 या 1 से कम का मतलब समझते हैं ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका मोलरता के प्रयोग में लाया जाता है। देखिए मोलरता का प्रयोग हम लोग लीटर को लाते हैं। क्यों लीटर को लाते हैं? क्योंकि जैसे मोलरता यानी कि लीटर को जैसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मीटर को, ठीक है, लीटर को। और लीटर मतलब क्या होता है, जो ताप के प्रभाव से चेंज हो। तो लीटर यानी दूध है, पानी है, तेल है, ये सब को अगर ताप टेम्परेचर दिया जाए तो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, भाप में निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। जिस विलयन की मोलरता 1 होती है उसे कहा जाता है, उसे मोलर विलयन कहा जाता है। जिस विलयन की मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन कहा जाता है। आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा, मोलर विलयन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोलरता का एसआई मात्रक। देखिए मोलरता का एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अभी मैंने आपको बताया मोलरता को लीटर में लिया जाता है, इनका उसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन है मोलरता ताप के परिवर्तन से प्रभावित होता है, वो प्रभावित होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि मोलरता इनके लीटर में लिया जाता है तो वो ताप के परिवर्तन से प्रभावित होगा। अगर 1 लीटर पानी को अगर गैस पर या फिर किसी भी टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाएगा तो अगर उसको मतलब कि देखिएगा वो कुछ देर के अंदर पूरा पानी खत्म हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, यानी कि वो मोलरता के ताप के परिवर्तन से प्रभावित होगा। तो आंसर आपका ए नंबर होगा। ऐसा आप लोग अच्छे से देखकर टिक लगाइएगा, ये सब क्वेश्चन फंसेगा, एकदम देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओगे मैं एग्जाम देकर तो पूरा सेट का मैं आंसर की मैं ही आप लोगों को दूंगा मिलाने के लिए, सब सारे सेट का, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सब क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। इसलिए आप इसको 2 बार जरूर वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है।